जय श्री कृष्णा। अकेला मोटिवेशन ऑरा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमने एक विशिष्ट विषय को छूने का प्रयास किया है। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर किसी के जीवन में कई मोड़ आते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और कैसे उत्तर देते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन का सफर कभी कभी कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ भरा होता है। बदनामी एक पारंपरिक रूप से हमें नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमें इसे एक मौका समझना चाहिए। जब लोग हमें बदनाम करते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक अवसर मानना चाहिए कि हम अपनी मानवीयता और साहस को कैसे बचाते हैं। कभी कभी हमें अपने आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, ताकि हम उन लोगों के इन आरोपों को सहन कर सकें और उन्हें यह दिखा सकें कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। बदनामी का सामना करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का मौका देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उन लोगों को दिखाना चाहिए कि हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। बदनामी का सामना करने के बाद हमें अपनी क्षमताओं को सुधारने का एक मौका मिलता है और हम उसे उत्कृष्टता की दिशा में परिणामस्वरूप बदल सकते हैं। इसलिए बदनामी को एक अवसर माने, आत्मविश्वास बनाएं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बदनामी का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ चुनौतियां आती रहती हैं, और बदनामी एक ऐसी चुनौती है जिसे हमें पार करना होता है। हमें यह समझना है कि बदनामी आएगी जाएगी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास हमें स्थिर रखना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम खुद को जानें, अपनी महत्वपूर्ण गुणों को पहचानें और अपने उद्दीपन को समझें। बदनामी आपकी सच्ची पहचान को छूने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपकी स्वाभाविक क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ावा देने का कारगर तरीका है। इससे हम निष्कलंक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। बदनामी का सामना करते समय हमें सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है, चाहे वह हमारे परिवार से हो या दोस्तों से। एक सकारात्मक माहौल में रहना और सहयोग प्राप्त करना हमें आत्मनिर्भर बनाए रख सकता है। बदनामी को एक शिक्षा स्वरूप लेकर उसमें से सीखना हमें और भी बलवान बना सकता है। यह एक मौका है हमारी ताकत को पहचानने और सही दिशा में बढ़ने का। आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच और मेहनत से हम अपनी असीमित संभावनाओं की दिशा में बढ़ सकते हैं। बदनामी हमारी मानवीय दृष्टि को परिभाषित नहीं करती, हमारी क्रियाओं की महत्वपूर्णता होती है। इसलिए बदनामी को एक नया संदर्भ दें, एक नया दृष्टिकोण बनाएं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़े। हमारी सबसे बड़ी क्षमता हमारी आत्मा है, और हमें इसे बुराइयों के बारे में नहीं, बल्कि सच्चाई और सफलता की दिशा में ले जाना चाहिए। जब तक हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें, हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्थ हैं और अपनी मेहनत में पूरी ईमानदारी रखते हैं, तो बदनामी का कोई असर नहीं हो सकता। बदनामी से निराश होने की बजाय हमें इसे एक मौका मानना चाहिए।
यह एक सीखने और सुधारने का अवसर हो सकता है जो हमें और भी मजबूत बना सकता है। समय के साथ लोग हमें उनकी नजर में बदल सकते हैं अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने मानवीयता को सुधारते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हमें समझे या सहमत हो, लेकिन हमें खुद के साथ सच्चाई रखना चाहिए। बदनामी को हमारी महकमा की ओर बढ़ने का एक अवसर मानना चाहिए। हमें खुद को निर्माण करने का समय देना चाहिए, अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए और सच्ची महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। बदनामी या किसी भी प्रकार का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता कि हम अपने सपनों को पूरा न करें। हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए, सहानुभूति बनाए रखना चाहिए और मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बदनामी एक परिस्थिति है, न कि हमारा अंतिम पहचान। हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानकर सही मार्ग पर चलकर और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बदनामी से डरने की बजाय इसे एक उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मौका माने और अपने जीवन को सबसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। हमारे जीवन में जब कोई बदनामी आती है तो यह हमारी आत्मा की मजबूती का परीक्षण होती है। इससे हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मौका मिलता है और हम उसे सुधारने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। हर किसी के जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती हैं। बदनामी एक ऐसी चुनौती है जिसे हम सकारात्मक रूप से लेकर उसे अपने लाभ में बदल सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि बदनामी अक्सर दूसरों की दृष्टि होती है और यह वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं दर्शाती। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी आत्मा की सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। बदनामी से निकलने के लिए हमें खुद को सहारा देने वाले लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमें समर्थन देने को तैयार हैं। साथ ही हमें अपनी ताकतों और क्षमताओं का परिचय करना चाहिए और उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस यात्रा में सकारात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी के जीवन में बुराइयां और उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें इन्हें मौका मानना चाहिए और सीखने का उपयोग करना चाहिए। बदनामी का सामना करना हमारे जीवन को सजीव, सीखने योग्य और सहज बना सकता है। यह हमें अपने संबंधों, क्षमताओं और मूल्यों का सुनिश्चित स्वरूप से जोड़ सकता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। जीवन में बदनामी से सामना करना हमें अपने आत्मसमर्पण और साहस की परीक्षा में डाल सकता है। इसमें हार जीत, सीखना और सुधारना शामिल हो सकता है। बदनामी का मुकाबला करना व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हमें यह समझना है कि बदनामी अक्सर अन्य लोगों की असमझ और भ्रांतियों का परिणाम हो सकती है और हमें इसे स्वीकार करने का साहस करना होगा। हमें अपनी सत्ता और सच्चाई को प्रदर्शित करते हुए उससे सामना करना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम इसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। बदनामी को मुकाबला करने के लिए हमें खुद को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने गलतियों से सीख सकें और उन्हें सुधार सकें। इसमें व्यक्तिगत विकास और समर्थन से भरपूर प्रक्रिया होती है।
बदनामी का सामना करने का एक तरीका है कि हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं और अपनी गुणवत्ता में सुधार करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि अक्सर दुनिया हमें उन लक्ष्यों की ओर नहीं देखती जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देते हैं। बदनामी का सामना करते समय हमें खुद पर विश्वास रखना और अपने मूल्यों को समझना चाहिए। हमें यह समझना है कि हम अगर सीधे और सच्चे रास्तों पर चलते हैं तो हम अच्छे परिणामों को हासिल कर सकते हैं। बदनामी का सामना करना हमें नए दृष्टिकोण और सोचने का अवसर देता है। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और बदनामी का सामना करना हमें अपने आत्मसमर्पण और प्रतिबद्धता की गहरी जरूरतों को समझने का एक मौका प्रदान करता है। बदनामी से सीखना हमारी स्थिति को सुधारने का सशक्त माध्यम हो सकता है और हमें आत्मनिर्भर बनाने का मौका प्रदान कर सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी के जीवन में बदनामी का मुकाबला करना है और इसमें सहानुभूति, सहयोग और आत्मप्रेम की आवश्यकता हो सकती है। इसे एक संबोधन बनाना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना हमें अगले स्तर पर ले जा सकता है। आज के वीडियो में हमने एक विशिष्ट विषय को छूने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को सुनने के लिए तत्पर हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होने तक जय श्री कृष्णा।